बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आप लोगों से शेयर करूंगी टेस्टी मुर्ग चने की रेसिपी। देखें वेदर अब काफ़ी चेंज होता जा रहा है और गर्मियों वाली वही पुरानी सब्ज़ियां खाने का दिल ही नहीं करता। तो आप अगर डेली की रूटीन से तंग आ चुके हैं तो बनाएं मेरे तरीके से ये मज़ेदार से मुर्ग चने। यकीन करें इतने जायकेदार बनेंगे ना कि घर वाले तो आपके हाथ ही चूम लेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये टेस्टी ज़बरदस्त मुर्ग चने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और इसमें शामिल करूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज के प्याज लें, स्लाइस में काट लें और ऑयल में शामिल कर दें। तो प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करूंगी, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब भी सालन बनाए ना ग्रेवी वाला तो प्याज को लाइट कलर दिया करें, सुनहरा सा सालन बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे साबुत सफेद जीरा हाफ टी स्पून। इसके अलावा एक दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास, ये भी डाल दें। 5 से 6 अदद लौंग, 2 से 3 तेज पत्ते भी डालेंगे, सालन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अच्छा, ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इससे प्याज का कुकिंग प्रोसीजर यहीं पर रुक जाएगा और प्याज ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं होगा। साथ के साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। चौथाई टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही इसमें डाल दें धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ, है तो डाल दें अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे और इतना कोई जायकेदार सालन बनेगा। मिक्स करेंगे सारे मिर्च मसालों को और अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। अच्छा, मैं लेग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मिक्स चिकन भी ले सकते हैं। तकरीबन आधा किलो है ये। अच्छा, मैं ये चिकन से रेसिपी बना रही हूँ, आप मटन या बीफ से भी इसे तैयार कर सकते हैं। अब अच्छे से बुनाई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 2 अच्छे लाल वाले टमाटर लें, जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें, पेस्ट बनाकर चिकन में शामिल कर दें। मिक्स करने के बाद कवर लगाएं, चिकन को पका लूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। चिकन स्टीम में पक भी जाएगा और टमाटर भी बेहतरीन भुन जाएंगे। तो जब तक चिकन भुन रहा है मैं आपको चने भी चेक करवा देती हूँ। तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब मेरे पास काबली चने हैं। काबली चने का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, वैसे आप कोई से भी चने ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चनों को मैंने रात में ही भिगो दिया था, थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मैंने वो पानी गिरा दिया, 2 से 3 पानी में चनों को अच्छे से धो लिया और बॉईल कर लिया। चने बिल्कुल परफेक्ट डन है और इसका पानी भी मैंने नहीं फेंका। तो 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप जरा सालन का कलर चेक करें, इतना खूबसूरत कलर आया है। अब आधा कप के करीब गाढ़े वाला दही लें और शामिल कर दें। दही डालने से क्रीमी टेस्ट आएगा सालन में। मिक्स करेंगे और दही का पानी भी ड्राई करेंगे। कवर लगाएं और 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। डाल देंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें और डाल देंगे इसमें चने जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए थे, पानी समेत ही ऐड कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। कवर लगाएं, 10 मिनट के लिए मजीद चनों को पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर चनों को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा, मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी रखूंगी, आप चाहें तो इसे मजीद ड्राई भी कर सकते हैं। वैसे ये ग्रेवी वाले मुर्ग चने खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। फिर आप इसे चपाती के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में डाल देंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून और डालेंगे ढेर सारा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। और देखें माशाल्लाह से लग रहे हैं ना टेस्टी। तो ऐसे मुर्ग चने आप अपने घर में बनाएंगे ना तो आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैंने इसे उबले हुए अंडों और प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर दिया है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।